बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। थोड़ी देर में ये पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना है। आज बड़ा केस था, सबकी नज़रें उस केस के ऊपर थी और फिर अदालतें क्या फैसला देती हैं और स्पेशली इन अदालतों के फैसले के बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने। जी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज लार्जर बेंच था 5 रुकनी जिसने इसकी समाअत करनी थी। इस सिलसिले में नोटिस जारी किए गए थे अटर्नी जनरल को भी और इसके अलावा दीगर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किए गए थे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों पर। तो आज अटर्नी जनरल साहब को मामनत का नोटिस भेजा गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए और अब जो हुक्म मुतनाई है उसके अंदर तोसी हो गई है। जो आज तक का था कि भाई किसी भी जो बंदरबांट की गई है मखसूस नशस्तों की तो कौमी असम्बली में उन अफराद का हलफ ना लिया जाए। तो अब स्टे ऑर्डर में तोसी होगी है 13 मार्च यानी कमिंग बुध तक, नेक्स्ट वेडनेसडे तक। और अटर्नी जनरल साहब ने मेरा ख्याल है अपना ही नुकसान किया। अब वो लोग मजीद टंगे रहेंगे और अगले बुध तक टंगे रहेंगे। लेकिन अहम तरीन डेवलपमेंट और है इसके साथ ना, इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब की भी जो मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दी गई हैं, जो बंदरबांट की गई है पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, उसको रोकने के लिए ना जनाब वो आज लाहौर हाई कोर्ट पर उन्हें दरख्वास्त भेज दी थी। थोड़ी देर पहले तक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, बैरिस्टर अली जफर साहब ने इसको कंफर्म किया था तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दे दी है। तो बेसिकली ये देखा जाएगा कि पहले मकामी हाई कोर्ट्स के अंदर इन चीज़ों को चैलेंज किया जाएगा और फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि एक दरवाजे को हमेशा खुला रहना चाहिए। और फिर ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम दरख्वास्तों को, चाहे सिंध हाई कोर्ट की वाली होंगी उसके स्टे को, उसके अहकामात को, पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात को, पंजाब हाई कोर्ट के अहकामात को, लाहौर हाई कोर्ट के, उन तमाम को करके सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी। तो बड़ा स्मार्टली मूव कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में। और वैसे भी ये जाना है और थोड़ा अंदाजा है भी ना क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज इस चीज़ की है। सारे जिस केस का फैसला करना तो फौरन कर देते, दिन रात सुबह शाम को देखा नहीं जाता। मैंने बोला गवाहों को पकड़ पकड़ के बस के पकड़ दकड़ कर लाया जाता। तो बुशरा बीबी साहबा को भी अडाला जेल मुंतकिल नहीं किया जाए। बेचारी बार बार कह रही है भाई मुझे बनी गला नहीं रहना और अटेम्प्ट्स के अलहदा दरखास्तें पहुंचेंगी और खाने में कोई एसिड वाली चीज़ें दी गई और ये सब जो कुछ था। तो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब की है, ज़िले इंतजामी से रिपोर्ट की तलब की है कि जो एक्सक्यूज़ अडियाला जेल के हवाले से दिए जा रहे हैं कि जगह मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, जान को खतरा, फलानी जो चीज़ें क्या वो दुरुस्त हैं भी कि नहीं है। तो बहरहाल यहाँ हो। और वैसे रात गए जो बताया गया, जो फुटेजेस पे सामने आई कि 3 मर्द हजरात हैं जी, उनके सर पे कपड़ा डाल के उनको पेश किया गया और वो ये है कि 3 अफगान दहशतगर्दों को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। 3 अफगान दहशतगर्द और ये सादे नहीं पकड़े गए, असला मिला इनसे, बारूद मिला है, आईडीज़ मिली हैं और अडियाला जेल के अंदर के तमाम नक्शे वगैरह भी उनसे बरामद हुए और वीडियो भी आ गई है सामने। तो इमरान खान साहब को जाहिर बात है जब से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये तीसरा वाक़या इस तरह का, ठीक है। तो ये वाक़े इतने सादे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं, इशारे किस तरफ, तो हमने इस पर डेफिनेटली कोई बात करनी है क्योंकि कोई ना कोई गिरफ्तारी तो हो रही है। कोई बंदा मशकूक पकड़ा जाता है, कोई गिरफ्तारी होती है, कोई असले वाला पकड़ा जाता है और अब ये 3 अफगान दहशतगर्द पकड़े गए हैं। तो ये पैनिक तो क्रिएट करती है ना, ये पैनिक क्रिएट किया भी गया है, इससे पैनिक हुआ है। बात है पाकिस्तान की सिंगल, बाकियों को दाएं बाएं से इकट्ठे करके जैम मार्मलेट लगा के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया गया ना, तो असूलन हकीकतन सामने इस वक्त तमाम दादलियों के बावजूद पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है और उसका चेयरमैन उस जेल के अंदर है, ठीक है जी, और अवामी लीडर है। तो इससे पैनिक भी फैली है, वहाँ में तशवीश भी पैदा हुई है। और अब सवाल यह है कि इस चीज़ से, इस एक्ट से रिएक्ट क्या होगा। क्या इमरान खान साहब को दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा? क्या इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा इसको एक्सक्यूज़ बना के? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सीधा सीधा दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब की सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए। तो इनके वकला तो पीटीआई के तो इस लहज के ऊपर चल रहे हैं। अब देखना यह है कि इसकी सिमत कौन सी बनती है क्योंकि शहबाज गिल साहब ने अडियाला मामले में बड़ी ख़तरनाक बात की है वो अमेरिका में और उन्होंने जो बात की है वो बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने कहा 3 दहशतगर्दों का पकड़े जाना तशवीशनाक है और ये बड़ी साजिश का पेश खेमा है। वो कहते हैं हमें अपने तौर पर, जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान जा सकती है। ये
तैयार किया जाए, और ये बहुत खतरनाक बात होगी। जानबूझ के ये माहौल बनाया जा रहा है और बारीकी से कुछ पपेट्स तैयार किए जा रहे हैं जो जारी तौर पर लगे कि बहादुर हैं और इमरान खान साहब के बयानिए को लेके चलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, उनको पेश किया जाएगा। असल में ये पपेट्स खान साहब की रिप्लेसमेंट के तौर पर वक्त आने पर लॉन्च किए जा सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो इन पपेट्स को लॉन्च किया जा सके। बहुत ही जिसे कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है और बहुत ही जिसे कहते हैं ना खतरनाक स्टेटमेंट है। साथ साथ वो कह रहे हैं कि मेरा तज्जिया है, मेरे पास इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है, मगर यार पीटीआई के लोगों में सनसनी फैल गई इस वजह से। ये बड़ी खौफनाक चीज़ें ये बातें करना ना। तो बहरहाल अब देखें इन रिपोर्ट्स के बाद जेल के अंदर भी लोग महफूज नहीं हैं तो फिर कहाँ महफूज होंगे। वो महफूज मकाम जो है वो इन खबरों के बाद पता चलेगा कि है क्या। ठीक है, तो और ये भी बोला है उन्होंने कि मुझ समेत लोगों के ऊपर हरकत व सकनात पर नज़र रखें कि जो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगे कि इमरान खान के हमदर्द नज़र आ रहे हैं, बहादुर नज़र आ रहे हैं और मजलूम नज़र आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी करते हैं। उन्होंने कहा मुझ समेत उन तमाम अनासर के ऊपर नज़र रखें। बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत नेक्स्ट लेवल का ये तज्जिया है। अच्छा, उधर मरीम नवाज साहबा, जी हाँ, वो आज सरगोदा गई है और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तामीरात का उन्होंने जायज़ा लेना है। तो उनके ऊपर मोना सलाई साहब ने ट्वीट कर दिया जी कि ये जब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तामीरात करने जा रही हैं, जहाँ इसका इफ्तिताह करना है या जो कुछ भी करना है आपने, तो आप ये ध्यान में रखें कि दिसंबर 2022 में सरगोदा डिवीज़न को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अप्रूव करके दिया गया था मेरे वालिद परवेज़ इलाही साहब ने, जब वो वज़ीर आला थे। तो आप मरीम नवाज साहिबा को कैलबरी वाली आदतें कभी ठीक नहीं हो सकती। यानी वो भी फाउंड का किया था ना उन्होंने कहा बस ये जो चीटिंग वाला काम है ना, उनकी आदतें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब को एक प्रोजेक्ट है परवेज़ इलाही का साथ, और वैसे भी एक बात बताऊँ, मेरी कुछ दीगर जर्नलिस्ट अफराद से बात भी हुई है और साफ़ी हज़ारा इसको ट्वीट भी कर रहे हैं कि हाँ मोना सलाई सही कह रहे हैं, ये परवेज़ इलाही साहब का प्रोजेक्ट था और जिस पे मरीम नवाज साहबा उसकी तामीरात का जायज़ा लेने के लिए जा रही है ताकि बाद में अपना कोई मार्बल शार्बल जो होता है बदस्त इफ्तिताह बदस्त मरीम नवाज साहबा करना था, वो तो जिस दिन हुई थी उसी दिन से इफ्तिताह शुरू हो गए थे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स के। तो बहरहाल ये सब काम चल रहा है। तो मोना सलाई साहब ने इसकी तस्दीक भी की है और साफ़ी हज़रात ने इस बात की तस्दीक भी की है। अच्छा, उधर कुछ और चीज़ें हैं जी। आपको पता है पीडीएम हुकूमत में पीडीएम 1 की बात करो, उसके बाद कुछ अफसरान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम किए थे। उसके बाद वही अफसरान निगरान हुकूमत पे भी कंटिन्यू रहे और उन्होंने अपनी खिदमात पेश की और उन्हीं अफसरान की खिदमात की वजह से पाकिस्तान का आज ये बेड़ा गर्क है और पाकिस्तान इस हाल को पहुँचा हुआ है ना। लेकिन सारी बातें खिदमात तो उन्होंने की हैं, सर नीचे झुका के जिस तरह का हुक्म उनको था वो सब उन्होंने की है। तो अब उनको नवाजना भी है। उनको नवाजने के लिए ज़ाहिरी बात है उनकी नौकरियों में तोसी की ज़रूरत है। कुछ रिटायर हो गए लेकिन कहीं आगे जाके मुँह ही ना खोल देना, तो उनकी जॉब में उनकी नौकरियों में तोसी की ज़रूरत है। तो उनकी नौकरियों की समरी पहुंच गई है जी। शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं और इस सिलसिले में मुशावरत उन्होंने मुकम्मल कर ली है। इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाले चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये मामला इधर भी है। इन तमाम अफराद को जिस तरह निगरान हुकूमत के लोगों को चेयरमैन पीसीबी लगाया गया, निगरान हुकूमत के लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान लगाया गया, निगरान हुकूमत के लोगों को डिपार्टमेंटल हेड लगाया गया, निगरान हुकूमत के सेक्रेटरीज को पीसीबी के बोर्ड में तैनात किया गया। ये कोई छोटी चीज़ें थोड़ी हैं। ये सब चीज़ें कि अगर आप पॉइंट्स जोड़ेंगे ना तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा निकलेगी। डॉट्स जोड़ें तो आपको पूरी पिक्चर ड्रॉ होती हुई नजर आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।